और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, मेरे बच्चों, मेरा अल्लाह कहता है कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, माँ बुढ़ापे पे पहुंच जाए, बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, तूने झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ़्फिन वला तनहरुहुमा, और सुनो उनको उफ तक ना कहना, और कुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, और हमेशा उनके लिए दुआ करना, हे अल्लाह शफकत का बाजू बिछाना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा करा। नौजवानों एक बात याद रखना, तुम जितनी नमाजें पढ़नी पढ़ लो, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, जितना रोजा रखना रख लो, जितने बार हज करना हज कर लो, खुदा की कसम अगर माँ बाप रूठा है, नाराज है, तो ये रोजा, ये हज, ये सदका, ये खैरात, ये कुरान की तिलावत सब एक तरफ रह जाएंगे, उस वक्त कबूल नहीं होंगे जब तक के रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं। सुभान अल्लाह। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप राजी भाई, माँ बाप राजी, माँ बाप नाराज। अब बताओ जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका इस दुनिया में कोई ठिकाना है भाई? ठिकाना है? हाँ नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम दुनिया को खुश करना चाहते हो, माँ बाप को खुश कब करोगे? माँ बाप को खुश कब करोगे? माँ बाप को राजी कब करोगे? माँ अगर रूठी है तो माफी कब मांगोगे? बाप से अगर बेअदबी हो गई है तो माफी कब मांगोगे? माँ बाप का अगर दिल दुख गया है फौरन गलती मानो, माफी मांगो। बाप का दिल टूटने का मतलब है अल्लाह का पकड़ हो जाएगा, अल्लाह का पकड़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरह फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर होता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। और मैं कहता कि अम्मा अम्मा क्या बात है, आपने अपने बेटे को याद किया है? कुर्बान जाओ, ये नफल नमाज नहीं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नफल नमाज नहीं, फर्ज नमाज की नियत मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ हमें ना आवाज देती। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी, अल्लाह के नबी की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया था। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी। कितने साल थी भाई बोलो? मकाम अबवा, मकाम अबवा में हजरत आमिना का कब्र है। मकाम अबवा का है, मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है, पहाड़ी इलाका है। आज भी उनकी कब्र वहां पर मौजूद है, आज भी वहां पर उनकी कब्र मौजूद है। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में हज करने आ रहे थे, 1.25 लाख का मजमा है, 1.25 लाख के लश्कर है साथ में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पड़ाओ डालो, ठहरो। इस पहाड़ी पर अल्लाह के नबी चढ़े, जिस पहाड़ी पर माँ का कब्र था, माँ की कब्र थी, उस पहाड़ी पर अल्लाह के नबी चढ़े। और कुर्बान जाओ, जानते हो हदीसों के अंदर आता है अल्लाह के नबी घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठे और यूं हाथ लेकर अपने सरों पे रखे, हिचकियां बांध कर अल्लाह के नबी रोए। सुबह से लेकर शाम हो गई, माँ की कब्र पे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अपनी माँ के कब्र पे बैठे रहे। ए नौजवानों, ये बताना मकसूद था अल्लाह के नबी को ये बताना मकसूद था कि माँ क्या है, बाप क्या है। सुनो, माँ क्या है, बाप क्या है। मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी मिंबर पर बैठे हैं, सहाबा की ये जमात बैठी है। ये औरत दरवाजा बाबू सलाम से दाखिल हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुई एक औरत, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई उस औरत के चेहरे पर। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई उस औरत के चेहरे पर। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, उस औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही वो औरत करीब आई, अल्लाह के नबी ने सलाम किया, अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया। आपने फरमाया, अम्मी जान इस चादर पर बैठ जाओ। जानते हो सहाबा महुए हैरत हैं कि या अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल की अल्लाह
अल्लाह के नबी खड़े हो गए और जिसके बैठने के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी काली कमली को जमीन पर बिछा दिया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये खुशनसीब औरत कौन है जिसकी ताजीम के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपनी चादर को बिछा दी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, तुम्हें पता नहीं है, ये मेरी माँ दाई हलीमा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। माँ का मकाम क्या है तुम्हें बताऊं? माँ की अजमत क्या है? माँ की अजमत क्या है तुम्हें बताऊं? हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान शादी करके आया, 3 महीने हुए, उसकी बीवी ने फरमाइश की कि अब हम आपके घर में नहीं रह सकते, ये बूढ़ा बाप आपका आपकी खिदमत नहीं कर सकते, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो चलो मैके चलो, मैं मैके जाऊंगी, वहीं रहूंगी, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ये लड़का बीवी का आशिक था, दीवाना था, बीवी की बातों पे आ गया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ ससुराल चला गया, फिर वहीं से दिल्ली निकल गया। अब बताया गया अल्लाह अकबर, कभी दिल्ली में रहा और वो कांटेक्ट में रहा सऊदी अरब का, वीजा मिल गया, सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब से पैसा भेजते जाता अपनी बीवी के पास, माँ बाप की फिक्र नहीं। 14 साल गुजर गए। कितने साल गुजर? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में इस नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए मेरे भाई? ये 12वां हज था। बैठकर खाना काबा के पास में हिचकियां बांध कर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा नौजवान का। ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है, कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस ज़ारो कतार से रो रहा है? ऐसा मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। पलट कर देखा तो अल्लाह वाले एक बुजुर्ग हस्ती है, चेहरा सफेद है, सर पे अमामा बंधा है। कहा कि हजरत, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। ना इबादत अच्छी लगती है, ना जिक्र अच्छा लगता है, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है। हजरत ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल में किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है? बोला हाँ। बाप है? बोला हाँ। बोले कहाँ है? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं, 14 साल हो गए मैंने माँ के चेहरे को नहीं देखा, बाप के चेहरे को नहीं देखा। पता नहीं मेरी माँ कैसे होगी, मेरा बाप कैसे होगा। तो अल्लाह वाले ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उठ जा भाग, अपनी माँ रूठे हुए माँ बाप से माफी मांग ले। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा, खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा। ये नौजवान उठा, रोता हुआ उठा, अपना डेरा आया, रूम के अंदर में आया है और कुर्बान जाओ टिकट बनाने में लग गया। फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। और गाड़ी ली, एयरपोर्ट से गाड़ी लिया, सीधे अपने गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, और देखा कि गांव में बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है। 14 साल का अरसा गुजर गया, उसका घर की जगह पता नहीं। एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे बेटे। इस नौजवान ने कहा कि थोड़ा पूछ लूं अब्बा के बारे में, मम्मी के बारे में। तो उनसे पूछा कि चचा, ये अपना बाप का नाम लेके पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक देखा उस नौजवान को, कहा कि कौन अब्दुल्ला मियाँ? वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक नालायक बेटा था,
अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, बेटा का गम बर्दाश्त ना कर सका, बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो। इस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर वो नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना। उसकी बीवी, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना। तो कहा कि वो उसकी बीवी बेचारी शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी, किसी तरह रोटी रोजी उनकी चलती थी। लेकिन अब सुनने में उसको फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना लाकर देता है, जिसको नहीं होता खाना लाकर नहीं देता है। अब तो पता ये भी चला है कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। बस उनकी एक आखिरी ख्वाहिश ये की रट लगाती रहती है कि मौला उस वक्त तक मेरे जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख। ना जाने वो कौन नालायक बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर भागा हुआ है। अब माँ है कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। ओह, कांपते हुए कदम से अपने आंगन में कदम रखा है। चारपाई पे देखा कि एक ज़ईफा, एक बूढ़ी सुकर कर बैठी। कदमों की आहट को सुनकर बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है। तो लरसते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में इस नौजवान ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने खड़ा। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जाओ, मेरे जिस्म में रूह इसलिए अटकी हुई थी, मेरे करीब आ जा मेरा लाल। मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं, अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर वो चेहरे पे, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हाँ, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जाते थे। उस पल को याद करो ना मेरे बच्चों, जब हम छोटे थे, माँ की गोद में थे। ये हमारी माँ है बैठी, बहनें बैठी। आज इनसे पूछो कुर्बान जाओ, बच्चे पखाना कर देता गोद में, माँ को नफरत नहीं होती। माँ नफरत नहीं करती औलाद से, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती है, उस गंदगी को धोती है। और कुर्बान जाओ, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ की आंखों से नींद खत्म हो जाती है। जब तक बच्चा सो ना जाए माँ को नींद नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जलसा सजाने वालों, मेरे नौजवानों, बच्चों सुनो, अगर ये जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, जितने बैठे हो, अगर एक ने भी अगर अमल कर लिया इंशाल्लाह, एक ने भी अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना मकबूल हो जाएगा, आने वालों का आना मकबूल हो जाएगा, मुकर्रिर का तकरीर करना मकबूल हो जाएगा और सुनने वालों का सुनना मकबूल हो जाएगा। एक ने भी अगर अमल कर लिया, एक ने भी अगर अमल कर लिया, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। माँ बाप अल्लाह को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, कसम खुदा की मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान में एक जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ने अपने साथ, अपनी इबादत के साथ साथ दूसरा जो हुक्म दिया वो ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। रोजे का हुक्म नहीं दिया तुरंत अपनी इबादत के बाद कि मेरी इबादत कर चुका जाओ रोजा रखो, नहीं, अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। नौजवानों, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो रोड पर निकला ना तो देख रहा कि एक आदमी दवाई बेच रहा है, और वो दवाई कैसी दवाई ऐलान करके बेच रहा है, इस दवाई को बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले तो लड़कपन आ जाए। ये नौजवान ने सोचा बहुत अच्छी दवाई है भाई, एक डिब्बा ले ली इन्होंने, 10 टेबलेट। बोले मैं अपनी माँ को भेज दूंगा, बाप को भेज दूंगा, मेरे अब्बा अम्मी खाएंगे, उनका बदन हाथ ठीक हो जाएगा।
एक डिब्बा लेके भेज दिया, खत में लिख दिया अम्मी एक तुम खा लियो, बाकी को कुछ अब्बा को भी खिला दियो। दवाई आई, उसकी माँ ने एक टेबलेट खाई रात में, सुबह देखती क्या कि जितने बाल सफेद थे ना सब काले हो गए, झुर्रियां चेहरे पे थी, खत्म हो गई, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो उसके शौहर ने देखा, पूछा कितनी टेबलेट खाई तुमने? बोला एक खाई। बोला एक का ये आलम है, और कितनी बची? बोला 9। बोला 9 वो ले आओ, मुझे खाना है। बोला भूल से मत खाइयो, बड़ी पावर वाली ताकत दवाई है, 9 मत खाना। बोला नहीं 9 खाऊंगा मैं, और 9 खा लिया। 9 का खाना था, बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया। उसकी भी बोली अब इस बला का क्या करें? बोला हमें झूलना में झूला दो। कुछ महीने बाद उसका बेटा आया, माँ के चेहरे को देखा, खुश हो गया। माँ से पूछा अब्बा कहाँ है? तो माँ बोली अब्बा कहाँ बेटा, वो जो दवाई बेच के दिया था तेरे अब्बा को, बच्चा बना दिया, झूला में झूल रहा तेरा बाप। नौजवानों, आज भी मैं अपने माँ बाप की कब्र से जब भी गुजरता हूँ ना, कसम खुदा की आंखों से आंसू आ जाता है। कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज में मैं अपनी माँ बाप के लिए दुआ ना करूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, बहुत छोटी दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अपने माँ बाप के हक़ में। अच्छा वो औलाद जो एक हदीस सुना दूँ कि जिनके ज़िंदगी में माँ बाप नाराज़ था, इंतकाल कर गया, यानी हमसे मेरी माँ नाराज़ थी, बाप नाराज़ था, इसी हालत में मेरा बाप चला गया, मेरी माँ मर गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते ऐसी औलादें दुनिया के अंदर में अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करें, कसरत के साथ दुआ करें, बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करता रहे, उनके नाम पर इसाल और सवाब का काम खैरात सदका करता रहे, और उनके अब्बा के दोस्तों से मेल मिलाप मोहब्बत करता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कसरत इस्तिग़फ़ार की वजह से, इसाल और सवाब की वजह से, बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की वजह से अल्लाह उस नाफरमान औलाद को फरमाबरदार औलादों में शुमार कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके दिलों से पूछो नौजवानों, ये अजीम दौलत माँ बाप है, आज जिंदगी में इसकी कदर कर लो। मेरे बच्चों, ये आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, माँ बाप अगर घर में है उसकी कदर कर लो, कसम खुदा की। ये दौलत एक बार हाथ से निकल गई ना, फिर जिंदगी भर पछताओ, जिंदगी भर तरसोगे। दुनिया में रुपए तो होंगे तुम्हारे पास, सोना चांदी होगा, दुनिया की हर खुशी होगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। उनके दिल से पूछो जिनकी जिंदगी माँ नहीं है, बाप नहीं है, मुझसे पूछो ना माँ क्या होती है। सुनो सुनो सुनो, हकीकत सुनो। जब मैं पहले मैं तकरीर करके घर आता था ना, सुनो, रात 2 बज जाए क्यों नहीं, जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था मेरी माँ सोती नहीं थी, मेरी माँ सोती नहीं थी, तस्बीह पढ़ती रहती थी, कब मेरा बेटा आएगा दरवाजा खोलेंगे। मेरी माँ खाना नहीं खाती थी, जब मैं जलसे से आता था मेरे साथ खाना बैठ के खाती थी। मेरी माँ मर गई, आज मैं कब घर आऊं किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। अब आज एहसास होता है कि वो माँ थी जो दरवाजे पे टिकटिकी बांधते देखती रहती थी, कब मेरा लाल आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी, इसके चेहरे को देखूंगी, लुकमा बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगा। इतनी मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत माँ अपनी औलादों से करती है, बाप अपनी औलादों से करता है। उनके दिल से पूछो मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।
है मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, अपने माँ बाप की खिदमत करना है। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फकीर का एक पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, मेरा अल्लाह उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां तक तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो सुनो, माँ की दुआएं लेते रहो, बाप की दुआएं लेते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। शर्त है कि सच्ची दुआ लो, सच्ची दुआ लो। अल्लाह तबारक व तआला, ए अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, ए अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। मुअज़्ज़ज़ शामिल किराम, अच्छा माँ बहनों के लिए कुछ बोल दूं इंशाअल्लाह? भाई बोल दे कि तकरीर खत्म करेगा और बोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ बहनें आई है। मेरी माँ बहनें सुनो, देखिए मेरी माँ बहनें बड़ी भोली है। हाँ। अच्छा, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलो भाई। मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि अभी हम लोगों की तकरीर शुरू हुई है। घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत। कितने नौजवान घर में झाड़ू लगाते हो? नबी की सुन्नत समझकर घर में झाड़ू लगाना। और कुर्बान जाओ, बीवी के हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और सुनो, अम्मा आयशा आटा लेकर एक बार बैठकर रो रही है। कच्ची उम्र बच्ची है, छोटी उम्र की थी अम्मा आयशा, आटा आगे में है, बैठकर रो रही है। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाया, आयशा क्या हुआ, क्यों रो रही? कहा या रसूलल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, इसमें रोने की क्या बात है, लाओ मैं गूंद देता हूँ। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ, कपड़ा फट जाता ना, कपड़ा फट जाता। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी अपने हाथों से कपड़ा सीते। जूता फट जाता, अल्लाह के नबी अपने हाथों से जूता धोते। और कुर्बान जाओ, कभी कभी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में देख रहे कि अल्लाह के नबी अपने घर वालों के साथ में, उम्महातुल मोमिनीन के साथ में बैठकर घर का काम कर रहे हैं। ये भी नबी की सुन्नत है। और अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। क्या फरमाया भाई? तुम में सबसे, ये नहीं कहा जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता वो ये चाहे, नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। किसी भी अज़वाज मुतहरा से साबित नहीं कि अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल हुए, चेहरे पे तबस्सुम ना हो, होठों पे मुस्कुराहट ना हो। अल्लाह के नबी घर के अंदर तशरीफ ले जाते, होठों पे तबस्सुम होता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती। तो इस हालत में अपने घर के अंदर तशरीफ ले जाते। ए नौजवानों, घर सोना चांदी रुपयों पैसे से नहीं चलता है, घर चलता है अच्छे अखलाक से। अपने अखलाक को आला करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनका किरदार अच्छा हो। छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है। अब बताइए, जो बीवी हमारे बदन का मैला कपड़ा धोती है, जो बीवी मेरे बदन का मैला कपड़ा धोए, मेरे लिए खाना बनाए, हम जब कमाने चले जाए मेरे बच्चों की परवरिश करे, मेरे घर की देखभाल करे, और जब हम थक हार करके आए मुझे दबाए, मेरे बदन को दबाए, और मेरे खाने से पहले हाथ में खाना ना लगाए, जब तक मैं सो ना जाऊं वो बिस्तर पे ना सोए, ऐसे दोस्त से, ऐसे साथी से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? भाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो, ये औरत की जात बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, इतनी इज्जत करती है अपने शौहर की कि अपने शौहर के नाम नहीं लेती है। भाई लेती है? अरे भाई बोलो ना, आपके यहाँ लेती है क्या? पूछ के रह जाओ, आप पूछ के रह जाओ कि ए फातिमा अपना शौहर के नाम बता दे, ए खदीजा अपना शौहर का नाम बता दे। नहीं बोलेगी। बोले नहीं बोलेंगे। तो क्यों नहीं बोलेगी? बोले नहीं, निकाह टूट जाएगा।
जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो ताज़ीम करती है, इज्जत करती है अपने शौहर का, वो कितना एहतराम करती है कि शौहर का नाम लेंगे तो मेरा निकाह टूट जाएगा। हाँ, ये बेअदबी है। और कुर्बान जाओ, बड़ी भोली है मेरे भाई। ये बीवी जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, बीवी जैसी साथी नहीं मिलेगी, बीवी जैसा फ्रेंड नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा, सुनो, एक जंग से अल्लाह के नबी लौट रहे थे, अम्मा आयशा साथ में है। अपने साहबा को अल्लाह के नबी मदीना के करीब आए, फरमाया कि जाओ तुम लोग आगे बढ़ो। आगे बढ़ गए साहबा, आगे बढ़ गए। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी कहे, फरमाए आयशा रुक जाओ, तुम रुको। तमाम साहबा चले गए। अब अल्लाह के नबी कहते, आयशा मुझसे दौड़ लगाओगी, दौड़ लगाओगी, मेरे साथ दौड़ोगी, मुकाबला करोगी? अम्मा आयशा कहती है कि हाँ लगाएंगे, लेकिन आपको जीतने नहीं देंगे। अम्मा आयशा पतली दुबली थी ना, छोटी उम्र की। अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाए तो अल्लाह के नबी से आगे निकल गई अम्मा आयशा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा तुम जीत गई। कहा, या रसूल अल्लाह मैं जीत गई। फिर कुछ महीने गुजरे, अम्मा आयशा का बदन थोड़ा सा भारी हो। एक जंग के मौके पर आ रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा ठहर जाओ, आज फिर मुकाबला होगा, आज फिर मुकाबला होगा। साहबा को भेजे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा आज दौड़ोगे? बोला दौड़ेंगे। बोला बस शुरू हो जाओ। अम्मा आयशा पीछे रह गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गया। तो अल्लाह के नबी ठहरे, आंसुओं को पूछते हैं, कहते आयशा मैं नहीं जीता, ये जीत तो तुम्हारी जीत है। हाँ कुर्बान जाओ। नौजवानों, बीवी क्या है? एक साथी है, एक दोस्त है, एक हमसफर है। कुर्बान जाओ, उनसे छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर देना, इंशाल्लाह माफ करेंगे अपने बीवियों को। मेरे भाई हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह माफ करेंगे, इंशाल्लाह। बड़ी सीधी है। एक औरत ऐसी नमाज पढ़ रही थी, नमाज बताओ अपने शौहर के कितने एहतराम करती। नमाज पढ़ रही थी और उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखी नमाज पढ़ रही, तो जाके बगल में बैठ गई कि नमाज पढ़ेगी तब बात करेंगे। तो जब इसकी नमाज पूरी भी, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना कब्बा। ये जो औरत मिलने गई थी वो बोली कि अल्लाह के बंदी, ये नमाज में क्या पढ़ रही है तू? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगी, मुन्ना कब्बा को बुला रही हो तुम? बोले नहीं, हमको पता है। दरअसल बात ये कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, हम मुन्ना कब्बा ठोक देते हैं। और कुर्बान जाओ, बड़ी सीधी हमारी माँ बहनों। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ए मेरी माँ बहनों, 4 पैगाम, 4 बातों को याद रखना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों, 4 बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, इन 4 बातों को दामन में बांध लेना। पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज ना छोड़ना, नमाजों को कज़ा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना, पहला काम। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, जितने रोजा रख सकती हो रोजा रख लो, ये दूसरा अमल है। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतमाम करना, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम जो है ना, चौथा अमल जो है मेरी माँ बहनों, चौथा अमल ये है अपने शौहर को राजी रखना। सुनो, लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, रोजा रख लो, खाने काबा का हज कर लो, कसम खुदा की अगर शौहर नाराज रहेगा अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को हमेशा खुश रखना, शौहर की खिदमत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि किसी औरत का इस हालत में उसकी मौत हो जाए कि मौत होते वक्त उसका शौहर उससे राजी था तो वो औरत जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिस औरत से उसका शौहर राजी था और राजी की हालत में उस बीवी का, औरत का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नती औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये अल्लाह हमारा जितना भी नौजवान बच्चा यहाँ पर जलसा सजाया, बड़ी मेहनत से जलसा सजाया है, या अल्लाह इन सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन बच्चों के खुलूस को, मेहनत को, लगन को, अखलाक को, किरदार को, या अल्लाह सबको, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे ये बच्चे जितने बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर उठो।
आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह ये जलसा से एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। ये हकीकत है, भूल हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना है कि अल्लाह आज तक हम बहुत नमाज कज़ा कर लिए हैं। या अल्लाह आज के बाद से इंशाअल्लाह आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना है इंशाअल्लाह, आमीन, पक्का वादा करना। कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। हर आदमी पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनो, नमाज पढ़ना तो ये हमेशा तसव्वुर रखना कि ये मेरी आखिरी नमाज है, ये मेरी आखिरी नमाज है। अच्छा ठीक है, हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी हम असर की नमाज पढ़ पाएंगे? कोई गारंटी है भाई? तो ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं? ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं? असर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मुझे गारंटी दे सकता हम मगरिब की नमाज पढ़ पाएंगे? हाँ, कुर्बान जाओ। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का आदमी था, दिल्ली से आ रहा था, रेलवे स्टेशन पहुंचा, सोचा कि टिकट काउंटर से टिकट ले लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं था। तो जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि ट्रेन का खुलने का समय हो गया। टिकट अगर काउंटर से टिकट लेने जाते हैं, लाइन में लगते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको बैठना पड़ेगा, फिर कल सुबह ये ट्रेन मिलेगी। तो ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि टिकट नहीं लेते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं बगैर टिकट का। टीटी आएगा ना, समझ लेंगे, फाइन करेगा, फाइन दे देंगे, जो होगा देखा जाएगा। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रही, बोला अच्छा ठीक आ जाओ। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बैग खोला, गमछा निकाला, तौलिया निकाला, चादर निकाला, खाया, नियत बांध ली, अल्लाह अकबर, सलाम फेरे, फिर अल्लाह अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया, ये सलाम फेरता था, फिर खड़ा हो जाता, फिर नियत बांध ले। टीटी को बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, कितना नमाज तुम पढ़ते हो, जब तक टिकट लेंगे ना हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। ये आदमी भी देख लिया कि टीटी हिलने वाला नहीं है, अब कैसे हिलेगा, ये भी आइडिया दिमाग में लगा लिया कि बेटा तुम भागो कैसे, हमको पता। बस सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे, टिकट माफ। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये हमारे गुलाम रसूल साहब नौजवान, इन्होंने आज के डेट में मेरा 2 जलसा है, मैंने इश्तिहार भी भेज दिया तो गुलाम रसूल साहब को कि बाबू मेरी तारीख खाली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तारीख वैसे खाली रहती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्टूबर से जलसा कर रहा हूँ, 12 अप्रैल तक सारी तारीखें मेरी फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2 इश्तिहार गुलाम रसूल साहब को भेजा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं हज़रत आपको हर हाल में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ख्वाहिश है, बिहार में तो हमेशा जलसा करते हैं, कम से कम आप हमारे मेदिनीपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को बुलाना मकसूद था, अल्लाह ने आपके सामने खड़ा किया है। जो मैंने कहा है अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई होगी, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देंगे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।